दुख यौन एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेष रमते बुधा। मैं संसार में मूढ़ बनने के नहीं आया हूं, मूढ़ बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो संसार में बुद्धिमान बनने के लिए आया हूं। और ऐसा विचार कर अपनी इच्छा से अपने तरुणाई के सुखों को छोड़ दिया। जो व्यक्ति जितना अधिक त्याग करता है उतना ही उसे बहुत फल मिलता है। किसी ने एक दिन पूछा, विवेकानंद जी आपने सुंदर, आपका इतना अच्छा कंठ, संगीत में इतनी जानकारी, आपने परमेश्वर को अपने को अर्पित कर दिया, तरुणाई में अर्पित कर दिया। बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया उन्होंने, तुम्हारे घर में कभी सत्यनारायण की कथा होती है क्या? उसने कहा हाँ। तो तुम्हारी माता जी जब फल लाती हैं तो वो कुछ करती हैं क्या? हाँ, मेरी माता जी उस दिन बहुत अच्छी तरह से फलों को देख करके और उस फल वाले को कहते हैं कि साधारण भोज हो तब तो चाहे जैसा फल चल जाएगा, लेकिन सत्यनारायण भगवान के लिए दागी फल नहीं चाहिए, उसमें कहीं दाग लगा नहीं होना चाहिए। तो उससे आपकी माता जी को ऐसा क्यों करना पड़ता है? उनकी ऐसी मान्यता है, यदि परमात्मा सत्यनारायण को बेदाग फल अर्पित किया गया तो जल्दी से उनका मनोरथ और फल की प्राप्ति हो जाएगी। विवेकानंद ने कहा, जैसे तुम्हारी माता सत्यनारायण के चरणों में बेदाग फल चलाना चाहती है, वैसे विवेकानंद अपनी तरुणाई के बेदाग जीवन को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करना चाहता। और यही कारण था कि वो बेदाग जीवन होने के कारण उसके भीतर से प्रभा प्रकट हुई, उसमें से ऊर्जा प्रकट हुई। जिन्होंने कभी भारत के प्रति श्रद्धा से शीश नहीं नुमाया था, वे लोग संख्या बंद होकर और उनकी शरण में उस वेदांत सिद्धांत के श्रवण के लिए आते रहे। लेकिन होगा तभी है, जगत में रहिए लेकिन धीरे धीरे ऊपर उठने का यत्न करिए, ऊपर उठने, एक वैचारिक दृष्टि से ऊपर उठने का प्रयत्न करिए कि पदार्थ कितने असमर्थ हैं। यदि ये संसार को सभी सुख दे पाते तो अमेरिका में इतने सुख में जीने वाले सैकड़ों लोगों में से प्रतिवर्ष 10-20 लोग सुसाइड कमिट क्यों करते हैं, आत्महत्या क्यों करते हैं? गरीबी में, मड में, झोपड़ी में, बीमारी में रहने वाला व्यक्ति जीवन से दुखी होकर अपना प्राणांत कर डाले, ये बात कुछ समझ में आती है। लेकिन समृद्धि की शिखर पर बैठा हुआ एक नागरिक अपने जीवन की नीरसता का अनुभव करते करते जीवन ही तोड़ डाले, ये कैसा विचित्र है और कैसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है समाज के सामने, क्योंकि उसने अंतर में आनंद का स्रोत नहीं देखा। केवल पदार्थों में से ही आनंद को खोज करने का, सुख को प्राप्त करने का, उसी में रमायमान होने का, उसी में लिप्त होने का जो निरंतर प्रयत्न करता रहा, परिणाम ये हुआ जिस पदार्थ को छुआ वही टूट गया, जिसके साथ संबंध जोड़ा वही दगा दे गया, जहां प्राप्त करना चाहता था वहां मिला नहीं। और जब ऐसी निराशा आई तो उस समय परमात्मा का प्रसाद ये जीवन अपने हाथ से तोड़ डाला। वैराग्य इसलिए है कि जिजीविषा जागे, वैराग्य इसलिए कि आपके भीतर की शक्ति जागे, वैराग्य इसलिए कि आप समाज के लिए सदुपयोगी हों, वैराग्य इसलिए है कि जिससे आपका अंतर निरंतर चिंता रहित होकर प्रसन्नता का सर्वोपरि प्रसाद ईश्वर की कृपा से प्राप्त कर सके। देहादि ब्रह्म पर्यंते, लेकिन बड़ी कठिनाई, आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, और उसके भीतर तृष्णा की तरंगें बार बार उठती हैं। निवेदन कर चुका हूं 3 दिन पूर्व, तृष्णई का तरुण आयते, निरंतर उसके गर्भ में से कुछ न कुछ प्रकट होता रहता है। तृष्णा कभी भी ऐसा नहीं कि खाली चली जाए, वो निरंतर अपने गर्भ में किसी को बिठा के रखती है, उससे बचने की बड़ी आवश्यकता है। तृष्णा आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, और उस नदी में राग ग्राहवती, उसमें से बड़े बड़े मगर हैं। मगर कौन से हैं? जो हमारा राग है, जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा अटैचमेंट है। वस्तु नहीं रुलाती। आपके पास बहुत अच्छी रोलेक्स की घड़ी हो 5 लाख की, भगवान न करे कि खो जाए, लेकिन कभी खो गई। जब खो गई तो 2 दिन तक आपको बड़ा मन उदास रहता है, लेकिन फिर अपनी आप सहज अवस्था में अपना जीवन प्रारंभ कर देते हैं।
लेकिन अचानक फिर किसी दिन आप उदास हो जाते हैं जब किसी पार्टी में किसी व्यक्ति को, भव्य व्यक्ति को उसी प्रकार की घड़ी हाथ में बांध कर देखा तो तुरंत आपका मन फिर अपनी घड़ी के पास चला गया। इतने दिन तक आप बड़ी अच्छी तरह से जी रहे थे, ये अचानक उदास किसने किया? घड़ी ने किया क्या? कभी आपने विचार किया उस घड़ी के प्रति जो सूक्ष्म राग आपके मन में बैठ गया था, वो राग फिर से ऊपर उठा। उस राग ने हम सब लोगों को फिर से बांध लिया। जब बंधन में पड़ गए, पीड़ा हुई, पीड़ा ने कसक बनाई और कसक से हम करा उठे और अपने सहज जीवन को हमने पुनः संकट में डाल दिया।